हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को जो देखने को मिल रही है उससे रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है, अगर आप एक स्टॉक मार्केट में खुद डायरेक्ट इन्वेस्ट यहाँ पे करते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, तो इंडिया में क्या चल रहा है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। आपकी कंपनी एंड उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चल रही है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। बट उसी के साथ साथ जियोपॉलिटिकली मतलब यहाँ पे हमारे देश के बाहर भी क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है एंड इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर, हमारे मार्केट के ऊपर क्या आ सकता है, इसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे होना चाहिए। एंड इससे रिलेटेड बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने हाल ही में ही देखा था, रशिया वर्सेस यूक्रेन। वहाँ पे युद्ध देखने को मिला, बट इसका इम्पैक्ट हर किसी को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसीलिए जियोपॉलिटिकली जो भी चीज़ें रहती है उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको ज़रूर यहाँ पे हम लोग को कंसिडर करना पड़ता है। सो अभी की लेटेस्ट अगर हम लोग कोई खबर की यहाँ पे बात करें तो हर किसी को यहाँ पे पता है कि चाइना में जिस प्रकार का हम लोग को यहाँ पे सुपर ड्रामा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देख सकते हो कि किस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड एक ऐसी व्यक्ति है जिसके चलते चाइना मतलब देखा गया तो खुद चाइना वाले लोग भी परेशान है, शी जिनपिंग, राइट। सो इनकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, खुद इनके लोग इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्लस इनके पार्टी में भी देखा गया तो इनको किनारे करने के लिए बहुत सारे प्रयास यहाँ पे किए गए थे। बट बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखें, बट फिर भी ये व्यक्ति इतना पावरफुल है, राइट। तो ये इसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हमेशा वहाँ के पार्टी में मतलब पावर में हम लोग को देखने को ही यहाँ पे मिल जाता है। सो दोस्तों शी जिनपिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो भी चीज़ें यहाँ पे करते हैं उसके चलते वहाँ के चाइना के ही कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, लिटरली धज्जियाँ उड़ी हुई है। एंड कंपनी की ये धज्जियाँ उड़ना मतलब क्या रहता है, अल्टीमेटली कंपनी में पैसा किसका होता है, इन्वेस्टर का होता है। तो दोस्तों लिटरली जो शी जिनपिंग से रिलेटेड जो भी हम लोग को फिलहाल अपडेट्स देखने को मिल रहे, खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसके चलते इन्वेस्टर चाइना में बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड इसका मैं लाइव डेमो भी अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बट कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हम लोग को लीडरशिप भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है वो भी रीशफल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आर्टिकल पढ़कर दिखाना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एज अ शी जिनपिंग बिगिन हिज थर्ड स्टिंट एज अ चाइनाज मोस्ट पावरफुल लीडर आफ्टर माओ एंड हैज़ पुश आउट मार्केट रिफॉर्मिस्ट फ्रॉम 7-member पॉलिट ब्यूरो टू कंसोलिडेट हिज पावर बाय ब्रिंगिंग इन एलाइज। सो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, ये जो रिफॉर्म्स यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, सब कुछ चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो इसके चलते जो अल्टीमेटली आउटकम यहाँ पे आ रहा है वो यही सामने आ रहा है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिट हो चुका है। एंड हिट हो चुका है मतलब क्या, दो चीज़ें होती है, हिट होना मतलब अच्छी तरीके से भी हिट हो सकता है या फिर बुरी तरीके से। एंड दोस्तों इनका जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर का वो बुरी तरीके से हिट हो चुका है, इम्पैक्ट यहाँ पे हो चुका है। एंड इसका एग्जांपल है दोस्तों हांगकांग का इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, वो क्रैश यहाँ पे हो चुका है इमीडिएटली, जैसी ये खबर हम लोग को देखने को मिली वैसे ही। एंड जो ओवरऑल इंडेक्स है हांगकांग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो हम लोग को लोएस्ट लेवल तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लगभग 2009 का लेवल हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे देखा गया तो चाइना में जो इन्वेस्टर है लिटरली डरे हुए हैं। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, बट पहले हम लोग कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। ये देखिए हैंग सेंग में 5 दिन का अगर आपको चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखा दूँ, कितना गिरा है, 9.76%। पॉइंट टू बी नोटेड, हम किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा वीकनेस है। एक साल में बात करें 41% से ज़्यादा की गिरावट, एंड गिरावट गहरी होती ही जा रही है। ये देखिए लोअर लो काटते ही यहाँ पे जा रहा है। एंड ये लोअर लो इतना लो बन चुका है कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 5 साल का भी डेटा दिखा दूँ, ये देखिए गिरावट ही है, बहुत ही लोअर लेवल पे यहाँ पे हैंगसेंग आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं 2009 का लेवल, एंड अभी 2022 बिल्कुल उसी स्तर पे हम लोग को हैंगसेंग आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली ये जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है, रिफॉर्म्स देखने को मिल रहा है, इसके चलते चाइना के इन्वेस्टर एंड कंपनीज बिल्कुल भी यहाँ पे खुश नहीं है। कहानी यही तक ख़त्म नहीं होती, ये तो जस्ट एक शुरुआत है। बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़े बड़े कंपनीज़ की भी अगर हम लोग बात करें तो हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अलीबाबा की बात करूँ या फिर टेंसेंट की अगर मैं बात करूँ, वो भी ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे
क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि अगर देखा गया तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो हम लोग को नया जो पॉलिट ब्यूरो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसके चलते जो प्राइवेट कंपनीज है उनके ऊपर जो स्क्रूटनी यहाँ पे होती है वो और भी टाइट होने वाली है। स्क्रूटनी मतलब क्या, इन्वेस्टिगेशन, और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन, इतना ज़्यादा अगर आप यहाँ पे किसी को मतलब परेशान करोगे कंपनीज को, तो मतलब देखा गया तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी ही रहेगी, बार बार वही चीज़ें चलती रहेगी। तो इसके चलते आप देख सकते हो बड़े बड़े कंपनीज, अलीबाबा की बात करें, एक साल में 62% तक, जैकमा आप सभी लोगों को पता है इतना ज़बरदस्त ये नीचे यहाँ पे आ चुका है, पूरी तरीके से परेशान यहाँ पे हो चुके खुद चाइना के ही बिजनेसमैन। तो इन्वेस्टर की हालत तो आप समझ सकते हो, इन्वेस्टर मतलब मैं विदेश के इन्वेस्टर की भी बात कर रहा हूँ। एंड यही कहानी हम लोग को दूसरे कंपनी ग्रुप में भी देखने को, टेंसेंट होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे एक साल का परफॉर्मेंस यहाँ पे मैंने ओपन किया आपके सामने, कितना है 60% की गिरावट। बड़े बड़े ग्रुप से दोस्तों, बड़े बड़े कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उनकी ये हालत है। छोटे कंपनीज की तो बात ही छोड़ दो। तो इतना बड़ा हम लोग को यहाँ पे मतलब अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है यहाँ पे, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करे या ना करे। इतना ख़राब माहौल चाइना में फ़िलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड एवरग्रैंडे तो आप सभी लोगों को पता ही है, रियल इस्टेट से रिलेटेड यहाँ पे ये तो सब कुछ अभी मतलब तो ख़त्म ही होते हुए देखने को मिल रहा है। 97% की गिरावट 5 साल के डेटा के हिसाब से। एंड आप सभी लोगों को पता है चाइना का जो ये मतलब जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, डेटा सामने देखने को मिलता है, कोई उसके ऊपर अभी भरोसा यहाँ पे नहीं करता है। क्योंकि बहुत सारे सर्वे यहाँ पे किए जाते हैं, उसमें पता चलता है कि डेटा बहुत ही हद तक मैन्युपुलेटेड रहता है, बहुत ही हद तक। तो इसके चलते, एंड आप सभी लोगों को पता है इन्वेस्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनको चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए, मैं जब भी इन्वेस्टर बोल रहा हूँ अब फॉरेन इन्वेस्टर की ही मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। सो लिटरली वो यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। एंड ये सारी बातें बीच में मैंने एक रिपोर्ट में भी कवर की थी कि यहाँ पे आने वाले समय में चाइना मतलब जो शी जिनपिंग है, इन्हीं के बदौलत अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चाइना में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले। चाहे ये फिर पावर में रहे या फिर इनको हटाया भी जाए, फिर भी जैसे मैंने आपको बताया इनके पास इनडायरेक्टली भी बहुत सारी चीज़ें करने का पावर है। सो अल्टीमेटली जो चाइना की अगर हम लोग बात करें, वो बिल्कुल भी ठीक हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो चाइना ठीक ना करे, इससे हमें इतना ज़्यादा कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहाँ पे चाइना से यहाँ पे बहुत सारे अभी बिजनेसमैन एग्जिट करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। बड़े बड़े कंपनीज एग्जिट इनफैक्ट ऑलरेडी कर भी चुके हैं। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम ये एक है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम अगर 100 चीज़ें यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं कंपनीज, तो इंडिया अपनी और जो कंपनीज खींच पा रही वो कंपैरेटिवली कम है। और भी हम लोग को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी कंपनीज, वियतनाम की बात करें, ताइवान की बात करें, बड़े स्तर के ऊपर वहाँ पे हम लोग को बिजनेसेस शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इंडिया के पास भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एंड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सरकार अगर इसके चलते अगर ज़्यादा फोकस देगी तो इंडिया भी आने वाले समय में ज़रूर यहाँ पे जो चाइना से लोग यहाँ पे एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिजनेस भी आएगा हमारे इधर, प्लस इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो ये बहुत ही शानदार मौका इंडियन मार्केट को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसीलिए तो इतना फटाफट चीज़ें की जा रही है। PLS स्कीम प्रोवाइड कर दिया गया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसियाँ लाई गई, राइट, अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब कितने फटाफट लाते जा रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। अलग अलग पैकेजेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, FDI से रिलेटेड चीज़ें अच्छी खासी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये इसीलिए की जा रही है क्योंकि चाइना की अगर हम लोग बात करें, ऑन पेपर सब कुछ बढ़िया नज़र आ रहा है, बट एक्चुअल में जो चीज़ें वहाँ पे चल रही है वो बहुत ही ख़राब देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसमें इंडियन मार्केट बहुत ही मतलब अगर देखा कि देखिए हम 100% तो फ़ायदा खुद ही नहीं उठा सकते, बट अगर हम लोग यहाँ पे 30-40% भी फ़ायदा अगर इसका उठा लिया तो इंडियन मार्केट इतना ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है केमिकल कंपनियाँ। केमिकल कंपनियाँ आप लोगों ने देखी होगी कि कैसे एक तरफा तेज़ी हम लोग को देखने को मिली थी, क्योंकि चाइना से वो बाहर निकली तो इंडियन ने वहाँ पे उस मार्केट को कैप्चर कर लिया एंड केमिकल कंपनी ने धूम मचा दी। तो ऐसी चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे करके मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड ऐसे बहुत सारे सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे लगातार बोला जा रहा है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का अभी विचार करना छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर विचार कीजिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट के लिए देखा गया तो देखिए ये जो हम लोगों को तेज़ी देखने को जो मिलती है ना 5 साल में या फिर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, ये हमारी तेज़ी तो मतलब कुछ भी ना होते हुए इतनी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है, मतलब जो भी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। सो अभी ये सारी चीज़ें जो रिफॉर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो पैसा यहाँ पे आ रहा है, खास करके इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक मार्केट से जो सपोर्ट मिलता है लोगों का, उसके चलते अभी मार्केट मजबूत होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके चलते हमारा जो बेस है, बेस वो तगड़ा हो चुका है। एंड ये सिर्फ हवे में बोलने वाली बात नहीं, आप जाकर देख लेना फॉरेन इन्वेस्टर ने किस हद तक पैसा बेचा है, मतलब हमारे शेयर्स बेचे हैं एंड पैसा निकाला है। एंड उसके बावजूद इंडियन मार्केट एक साल का डेटा देखोगे स्टेबल है, स्टेबल।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल मजबूत हो गए एंड इसके पीछे का मेन रीज़न है रिटेल इन्वेस्टर का पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू बाजार में अभी लग रहा है। सो बताने का ओवरऑल मकसद क्या है दोस्तों यहाँ पे कि जियोपॉलिटिकली भी सारी चीज़ों को अगर हम लोग कनेक्ट करके देखें तो इंडियन मार्केट इसमें भी हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम अगर फॉरेन इन्वेस्टर देखा गया तो ऐसे माइंडसेट रखने वाली जो कंट्रीज रहती है उनसे ऑलरेडी वो चिढ़ चुके हैं। आप सभी लोगों को मैंने इससे रिलेटेड भी एक रिपोर्ट बनाया था, मतलब आपको बताया था कि जो एग्रेसिव नेचर वाली जो कंट्रीज़ रहती है लीडरशिप वाली, खास करके रशिया भी आप लोगों ने देख लिया, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने भी की थी पूरी डूब गई। चाइना भी उसी पाथ के ऊपर है कि इसके ऊपर अटैक करो, उसके ऊपर अटैक करो, ताइवान के साथ बनती नहीं, इंडिया के साथ उनका झगड़ा, मतलब हमारे साथ अननेसेसरी झगड़ा यहाँ पे करते रहते। इसके चलते इन्वेस्टर यहाँ पे डरे रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों उनको स्टेबल माइंडसेट वाला कंट्री चाहिए एंड फिलहाल बेस्ट स्टेबल माइंडसेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें एंड अपॉर्चुनिटी की भी बात करें, ये सारी चीज़ें एक ही मार्केट में एक ही साथ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो है भारत का मार्केट। सो इसीलिए इंडियन मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना, बहुत अच्छा खासा रिटर्न आने वाले समय में हम लोगों को यहाँ पे ज़रूर मिलता रहेगा। और दोस्तों ये जो सारी बातें, मतलब इंडियन मार्केट इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये इस व्यक्ति को भी पता है, मतलब चाइना को भी यहाँ पे पता है। एंड आप सभी लोगों ने देखा होगा बीच में, मतलब कि चाइना की जो आर्मी है वो आगे आ जाती है, हमारे एरिया में घुस के आते हैं, वापस चले जाते हैं। ये करते क्यों है आपको पता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है एक्स्ट्रा, बट ये पॉइंट आपको पता है इसके पीछे का रीज़न क्या? अल्टीमेट गोल क्या होता है? अल्टीमेट गोल क्या? जगह क्लेम करना, वो तो एक उनका चलता ही रहता है, हमेशा चलता ही रहेगा वो, बट उनका अल्टीमेट एम ये होता है कि ये दिखाना कि देखिए इंडिया के साथ भी हमारी बन नहीं रही, हम इंडिया के ऊपर भी कभी भी अटैक कर सकते हैं। ये किसको वो इनडायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश करते हैं? जो इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि चाइना में यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस यहाँ पे कर दी, इंडिया भी गए, डिस्टर्बेंस देखने को मिला, न्यूज़ फ्लैश हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में एंड इंडियन मार्केट कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है, राइट। ये इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है कि इन्वेस्टर यहाँ पे ना आ सके, ये दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं है। तो बहुत बार ये चीज़ें उन्होंने इसके पहले भी यहाँ पे की है। सो अभी देखा गया तो लीडरशिप इंडिया में देखा गया तो अच्छी तरीके से यहाँ पे चल रहा है, स्ट्रांग है। तो इसलिए अभी ये डायरेक्टली तो कभी इंडिया को वैसे तंग तो नहीं करेंगे, बट जो दूसरा देश है आप सभी लोगों को पता है, उनके कंधे के ऊपर रखकर, बंदूक रखकर ये गोली चलाने की बार बार यहाँ पे कोशिश करेंगे। वो कौन सा देश है बच्चा यहाँ पे पता है उनको, जस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस देश का यहाँ पे नाम बता देना, क्योंकि इसीलिए उन्होंने उस देश को यहाँ पे मतलब लिटरली पाला है, उनको पैसे यहाँ पे देते हैं, वो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे देते हैं कि आगे जाके ये खुद इंडिया को यहाँ पे, वैसे तो देखा गया तो मिलिट्री लेवल का एक्शन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उस देश के थ्रू वहाँ पे वो हमें बार बार परेशान करने की कोशिश करेंगे। सो ये पॉलिटिक्स की बातें हैं, बट एंड देखा गया तो सरकार इसको डील करने के लिए सक्षम है यहाँ पे। बट ओवरऑल बताने का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि चाइना से यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी परेशान हो चुके हैं, उनके खुद के लोग, उनकी खुद की कंपनियाँ, वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले लोग एंड प्लस विदेशी इन्वेस्टर ऑल्सो, एंड वो इसके लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। एंड इसमें इंडियन मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे हम लोग को सारा पैकेज के साथ यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगेन कह रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ, कल क्या होगा परसों क्या होगा उसके हिसाब से नहीं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।